जब अपोलो 11 मिशन हुआ था तब नासा ने 20 मिनट की रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। आखिर नासा ने ये रिकॉर्डिंग क्यों बंद की? क्योंकि रियलिटी में अपोलो 11 मिशन के लोगों ने मून पे कुछ ऐसा देखा था जो नासा नहीं चाहता था कि ये बात दुनिया को मालूम हो। और मून क्या एलियन स्पेसशिप है? अब स्पेस मिशन और मून मिशन क्यों नहीं होते? तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि हमने इस वीडियो में बहुत सारी अनसोल्व मिस्ट्री को सोल्व किया है। और हम आपसे वादा करते हैं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप एक अलग ही डायमेंशन में होंगे। 28 जुलाई 1969 यानी कि 28 जुलाई 1969 जब अपोलो 11 पहली बार दो इंसानों के साथ स्पेस में गया और चांद पर उतरा। चांद पर पहला कदम रखने वाले थे दो शख्स जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग और बस एटली। ये सब तो हमने स्कूलों की किताब में भर भर के कई बार लगातार पढ़ा है, पर क्या है ना, स्कूल और कॉलेजेस की किताबें हमें कई बार डीप बातें नहीं बताती हैं। रियलिटी तो ये है कि अपोलो मिशन से पहले नासा को कई बार मून से मिस्टीरियस सिग्नल रिसीव हुए थे। ये सिलसिला नासा के साथ बहुत बार और काफी दिनों तक चला। इसी वक्त इस सिग्नल का पता लगाने के लिए, यानी इस सिग्नल को डिकोड करने के लिए हर तरह से अपनी पूरी कोशिश की नासा ने। और अपोलो 11 इस सिग्नल का पता लगाने का एक हिस्सा था। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये दावा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कर रहे हैं। अब आगे से बजी और नील आर्मस्ट्रांग करीब 21 घंटे और 36 मिनट तक चांद की जमीन पर थे और ये जर्नी सारी की सारी लाइव थी। कई तरह की स्पेस एजेंसीज, कई मुल्कों के इंटेलिजेंस लोग इस मिशन को लाइव देख रहे थे। पर असल मिस्टीरियस बात तो ये है कि लाइव चलने वाले मिशन के 20 मिनट काट दिए गए थे। अब बात ये है कि कई लोग इस बात को कॉन्स्पिरेसी यानी सोची समझी साजिश बताते हैं। इनके हिसाब से जानबूझकर ये 20 मिनट लाइव मिशन से काटे गए थे, क्योंकि नासा जिस वजह से चांद पर गया था वो वजह इनको मिल गई थी। लेकिन नासा वाले नहीं चाहते थे कि वो चीज और इसकी रियलिटी का दुनिया को पता चले, क्योंकि अपोलो 11 का मिशन पूरी तरह से नासा और यूएसए के अंडर जो एजेंसी हैं वो ऑपरेट कर रही थी। तो अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स और मिशन कंट्रोल ह्यूस्टन के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ था, इन सभी कन्वर्सेशन का एक कंप्लीट रिटर्न रिकॉर्ड बनाया गया था। लेकिन 21 जुलाई 1969 के जो रिकॉर्ड थे, ये बात साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि नील आर्मस्ट्रांग सफर के दौरान अपने मॉडल विंडो से कुछ अजीब, मिस्टीरियस, वियर्ड और हैरत अंगेज चीजें देख रहे थे। और क्या कि ह्यूस्टन, आपको यकीन नहीं होगा, बाहर और भी स्पेस क्राफ्ट हैं और वो स्पेसक्राफ्ट एक कतार में लगे पड़े हैं। वो मून की सरफेस पर हैं, पर वो हमें और हम इनको देख रहे हैं। जब 1917 में ये लिखे हुए स्क्रिप्ट्स लोगों के सामने आए तो तब कई सारे लोगों का मून को देखने का नजरिया बदल गया। अब क्या है ना कि आपको YouTube पर ऐसे कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो इस बात को क्लेम कर रही हैं कि नासा जो है वो कई सालों से मून पर नहीं गया। पर वो क्यों नहीं गया? क्योंकि एलियंस ने इन्हें धमकी दी है कि आप इंसान अर्थ से मून पर नहीं आएंगे। अब ये बात कि नासा ने चांद पर कई सालों से कदम नहीं रखा, ये बात पूरी तरीके से तो नहीं पर कई तरीके से बेबुनियाद है। अब देखो क्या है ना कि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों को ये बात नहीं पता होगी। वो बात यह है कि जितना रिसर्च नासा ने किया है स्पेस तक पहुंचने के लिए, इतनी शिद्दत दिखाई है सोवियत यूनियन ने। सोवियत यूनियन यानी रशिया ने बाकायदा सोवियत यूनियन ने अपनी शिद्दत को साबित भी किया है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं, पहली बार इंसान जब स्पेस में गया था तो इसे स्पेस में भेजने वाला नासा नहीं था, वो था सोवियत यूनियन, जिन्होंने स्पेस में पहला इंसान भेजा था। 12 अप्रैल 1961 में इंसान पहली बार स्पेस में गया था और इस पहले शख्स का नाम था यूरी गागारिन। तकरीबन 1998 से लेके 2014 तक 174 मून और स्पेस मिशन हो चुके हैं, जिसमें सिर्फ 10 सालों में ही यानी कि 1966 से लेके 1976 तक 100 से भी ज्यादा, मेरी बात पर गौर करें, 100 से भी ज्यादा स्पेस और मून मिशन हो चुके हैं। इन स्पेस मिशन में रशिया और यूएसए की बराबर की टक्कर रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि तकरीबन 10 सालों में 100 से ज्यादा स्पेस मिशन और मून मिशन, यानी कि तकरीबन हर साल 10 मून मिशन, इस सवाल को पैदा करते हैं कि आखिर ऐसा था क्या, या किस चीज की तलाश में स्पेस एजेंसीज, खास तौर पर अमेरिका और रशिया, इतनी शिद्दत के साथ चांद पे जाने की कोशिश कर रहे थे? क्या जो इनको स्पेस सिग्नल रिसीव हुआ था, इससे किसी तरीके का बुलावा मिला था इनको? अब देखो बात यह है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी काफी कमजोर थी, पीछे थी आज के मुकाबले में। इस वक्त कैमरा की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा वीक थी। इस वक्त 5 MB की हार्ड डिस्क
एक कार जितनी बड़ी होती थी। इस वक्त एक कंप्यूटर पूरे रूम की जगह लेता था। आज हम तो बहुत ही ज्यादा आगे हैं इस वक्त के मुकाबले में। फिर भी तब एक महीने में 10 स्पेस मिशन होते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बावजूद मून मिशन नहीं हो रहे हैं। अब स्पेस एजेंसीज इतनी शिद्दत क्यों नहीं दिखाती हैं? एक और बात, तकरीबन 1916 के आसपास अमेरिका और रशिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस ट्रीटी में ये कि दोनों में से कोई भी कभी भी चांद के ऊपर न्यूक्लियर बम या किसी भी तरह का बम अटैक नहीं करेगा। लेकिन असल सवाल तो ये है कि चांद पर बम गिराने की नौबत कहां से आई और आखिर क्यों आई? कि क्यों दो सुपर कंट्रीज को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ा? ट्रेजेडी की जरूरत ही पड़ी क्यों? अब यहाँ पर हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट तो इस तरीके से मिलते हैं, बस ये यूएसए की एक क्यूरियोसिटी थी। अमेरिका चांद पर बम गिरा के इसके एक्शन के रिएक्शन की रियलिटी को देखना चाहता था, पर लोगों को इस बात का डर था कि कहीं गलती से नहीं, मतलब मानो कि वो गलती से या किसी की साजिश से वो लॉन्च फेल हो जाता, जो काफी बार रॉकेट लॉन्च फेलियर हो जाता है, तो वापस वो बम अमेरिका की ही ऊपर गिर जाता। अब अमेरिका सिर्फ हमें हिस्ट्रीज की बुक में ही मिलता। रियलिटी में अमेरिका दुनिया के मैप से ही खत्म हो जाता और इसी वजह से ही इस प्लान को डिसमिस कर दिया गया। लेकिन अगर मान लो ये प्लान झूठा हुआ, धोखा हुआ, एरिया 51 की मौजूदगी से इनकार करते हुए दुनिया से झूठ कहा था, पर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एरिया 51 मौजूद है, तो ये भी तो हो सकता है कि इन्हें चांद पर कुछ ऐसा मिला हो, कोई ऐसी चीज, क्रीचर, मिस्टीरियस स्पीशीज, अनआइडेंटिफाइड वायरस या कोई एलियन जिनको वो वक्त से पहले जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। खैर, इन सब बातों के अलावा सुना तो आपने ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होगी कि चांद अंदर से खोखला है और चांद जो है वो एक तरह का एलियन स्पेसशिप है और एलियन इस स्पेसशिप यानी चांद से हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। पर मैं इस बात के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इस थ्योरी को साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और मुझे हकीकत में ये थ्योरी बेबुनियाद लगती है। लेकिन चांद का फॉर्मेशन कैसे हुआ? चांद बना कैसे? मून आखिर वजूद में क्यों और कैसे आया? और चांद हमारे अर्थ का चक्कर क्यों लगा रहा है? इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ बचपन से कुछ ही बेबुनियाद घिसे पिटे बिना वजन और प्रूफ के रॉन्ग थ्योरीज ही पढ़ाई गई हैं। जैसे कि एक दफा हमारे अर्थ से दूसरे एस्टेरॉयड की टक्कर हुई, जिस टक्कर से हमारे अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे हमारे अर्थ में एक बहुत ही गहरा खड्डा हो गया। जहाँ अर्थ पर गहरा खड्डा हुआ था, जहाँ अर्थ में अभी गहरा समुद्र बना हुआ है, वहीं इस अर्थ के टूटे हुए टुकड़े से बना हमारा चांद। यानी इस थ्योरी के मुताबिक चांद हमारे अर्थ का ही हिस्सा है। पर रियलिटी तो ये है कि ये थ्योरी महज एक झूठ से, मतलब भाइयों ये है कि ये थ्योरी सही साबित नहीं होती है, क्योंकि जब मिट्टी लाई गई चांद से और की गई रिसर्च इस मिट्टी पर, तब पता चला कि चांद रियलिटी में एक्चुअली में हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना है। तो अगर ऐसा मान लो कि जहाँ पर अर्थ 3.5 अरब साल पुराना है और हमारा सूरज 4.5 अरब साल पुराना है, तो वहीं हमारा चांद, जी हाँ, ये डार्क मिस्ट्री से भरा हुआ हमारा मून 5.5 अरब साल पुराना है। तो सवाल आखिर यही उठता है कि चांद आखिर बना कैसे? क्योंकि चांद से कुछ ऐसे भी एलिमेंट मिले हैं जो हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम से भी पुराने हैं। लेकिन सवाल तो अभी तक यही है कि क्या चांद में एलियन रहते हैं? तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, क्योंकि मेरी अगली आने वाली वीडियो इससे भी बड़ी मिस्ट्री यानी कि मार्स प्लैनेट की है। और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the